इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 की खबर संध्या में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंकी खानोरकर। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। सावनेर में सराफा व्यापारी के आभूषण भरी बैग ले भागा चोर। बैग में करीब 30 लाख रुपए के आभूषण एवं नगद होने की जानकारी। नागपुर अतिक्रमण दस्ते का 3 आवासों पर चला बुलडोजर। 20 सड़क पर किया था अवैध निर्माण। और उपराजधानी में आग बरसा रहा है सूरज। 43 डिग्री पार हुआ पारा। नौतपा आज से शुरू होने से नागरिक हुए परेशान। और अब खबरें विस्तार से। सावनेर थाना अंतर्गत पाटन सावंगी में 24 मई की रात करीब 10 बजे सराफा व्यापारी किशोर वामन मर्जीवे अपनी सोने चांदी की दुकान के सारे आभूषण हर रोज की तरह एक बैग में भरकर अपने मोटरसाइकिल पर रख ताला बंद कर रहे थे। तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उस बैग को ले भागा। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। हर रोज की तरह 24 मई को भी उन्होंने अपनी दुकान बंद करने से पहले दुकान के सारे आभूषण बैग में रखे और बैग को दुकान के सामने खड़ी अपनी मोटरसाइकिल पर रखा। ताला लगाने मुड़ते ही किसी अज्ञात को वह बैग लेकर भागते देख रहे थे और जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। बैग लेकर भाग रहे युवक के पीछे भी भागे। पाटन सावंगी ग्राम के करीब से बहने वाली नदी के किनारे उसका एक साथी पहले से ही खड़ा था तो दूसरा साथी नदी में खड़ा था। जैसे ही लुटेरे साथी के पीछे कुछ लोग दौड़ते दिखाई पड़ने पर उनमें से एक ने बंदूक की गोलियां झाड़ना शुरू कर दिया, जिससे सहमे लोग वहीं पर रुक गए और लुटेरे अंधेरे का लाभ उठाते हुए कुसुबी इंटर गोटी मार्ग से भागने में सफल हो गए। घटना की जानकारी सावनेर थानेदार रविंद्र मानकर को प्राप्त होते ही उन्होंने नागपुर ग्रामीण अधीक्षक विशाल आनंद को उक्त घटना की जानकारी देकर घटनास्थल रवाना किया तथा गोलीबारी के मौके वारदात पर पहुंचकर जांच करने पर लुटेरे द्वारा चलाए गए कारतूस भी पाए गए। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है और आगे की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले, सावनेर। सड़कों के किनारे अतिक्रमण और अवैध निर्माण भले ही कोई नई बात ना हो, लेकिन सड़क को अवरुद्ध कर बीच में आवास निर्माण किए जाने का अजीबोगरीब मामला उजागर हुआ है। उल्लेखनीय है कि चिखली स्थित साखरकरवाड़ी में 9 मीटर 27 फुट चौड़ी सड़क है। कई वर्षों से यह सड़क एक छोर पर बंद है। इस छोर पर अवैध रूप से 3 आवासीय इमारतों का निर्माण किया हुआ था। यहाँ तक कि लोग यहाँ रह भी रहे थे। सड़क के बीच आवास होने के कारण पूरी सड़क बंद थी। प्रन्यास के जोनल कार्यालय की ओर से इन संपत्ति धारकों को काफी समय पहले ही नोटिस जारी किया गया था। लंबा समय बीत जाने के बाद भी संपत्ति धारकों की ओर से इमारतों को नहीं तोड़ा, जिससे बुधवार को ब्रेन न्यास का दस्ता दल बल के साथ पहुंच गया। पुख्ता पुलिस बंदोबस्त के बीच 3 इमारतों को ध्वस्त कर सड़क खुली कर दी गई। सभापति मनोज कुमार सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में विभागीय अधिकारी प्रमुख मनोहर पाटिल, शाखा अभियंता प्रवीण रामटेके ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। कस्टम विभाग का अधिकारी बताकर आरोपियों ने एक महिला से 4,42,778 अवस्थी चौक निवासी मुनीबा अलीम की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार मुनीबा को दोपहर करीब 12:45 बजे एक मोबाइल नंबर से कॉल आया। ये नंबर 9698550004 से था। अज्ञात कॉलर ने कहा कि उसके द्वारा मुंबई से ताइवान भेजे गए प्रोडक्ट के पार्सल को कस्टम विभाग द्वारा रोक लिया गया है। मुनीबा ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई पार्सल का ऑर्डर नहीं किया है। इस पर कॉलर ने कहा कि वह कस्टम विभाग के सीनियर अधिकारी अजय सिंह से बात कर ले। इसके बाद अज्ञात आरोपियों ने कथित कस्टम अधिकारी अजय से वीडियो कॉलिंग करवाई। बातचीत के दौरान अजय ने मुनीबा को उसके नाम के कुछ कागजात दिखाए, जिसमें मुंबई क्राइम ब्रांच और सीबीआई की सील लगी थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।
खबरों में अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटते हैं अन्य खबरों के साथ। द रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जो आपके बच्चों को ले जाए उच्च शिक्षा की ओर, जहां आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हाईली एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ, एडवांस टेक्नोलॉजीज, ई-असेसमेंट, केस स्टडीज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, ग्रुप स्टडीज, ग्रुप एक्टिविटीज, पर्सनल अटेंशन, साइकोमेट्रिक काउंसलिंग, फाउंडेशन कोर्सेज विद रेगुलर स्टडीज के साथ ही इंटरनेशनल टीचिंग, प्रिजर्वेटिव हेरिटेज, मेडिकल अटेंशन, स्पोर्ट्स एंड रेसिडेंशियल फैसिलिटीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ वन एंड ओनली एजुकेशन हब। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहां आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4AC 2BHK cottages, well-designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ। डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College. गहनों के बिना महिलाओं का साज श्रृंगार, तीज त्योहार और शादियां है अधूरी, इसलिए गहनों की खरीदी है जरूरी। अब सोने की चमक से अपनी खूबसूरती में लगेंगे चार चांद, क्योंकि खरवड़े ज्वेलर्स है एक विश्वास का नाम। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की गारंटी देने वाले खरवड़े ज्वेलर्स विश्वास में परखा हुआ नाम है। खरवड़े ज्वेलर्स में आपके लिए सोने के गहनों के आलीशान डिजाइन और हर डिजाइन की उपलब्धता है। तो देर किस बात की, गहनों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे खरवड़े ज्वेलर्स में आइए और आपकी खूबसूरती में भी चार चांद लगा देने वाले गहने को ले जाइए। हमारा पता बजरंग नगर, मानेवाड़ा रोड, नागपुर। संपर्क करें अनिल खरवाड़े 9860315854 0712404191। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी समाप्त हो जाएगी। साथ ही विधायकों के निलंबन से बचने के लिए ठाकरे गुट को शिंदे गुट के साथ जाना होगा और भविष्य में शिवसेना एकजुट होगी। यह भविष्यवाणी पूर्व विधायक आशीष देशमुख ने की है। भाजपा की राह पर चल रहे देशमुख ने यह लोकसभा सीटों पर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसकी सूची वायरल कर दी है। इससे साफ है कि भविष्य में महाविकास आघाड़ी की तस्वीर कैसी होगी। इससे राजनीतिक अंदाज लगाए जाए तो शिंदे और ठाकरे गुट एक साथ आ सकते हैं। इसके पीछे विधायकों का निलंबन मुख्य मुद्दा होगा। आशीष देशमुख ने दावा किया कि पूरी शिवसेना बाद में देशमुख की भाजपा के साथ जाएंगी। राज्य की 48 भविष्यवाणी निलंबन से बचने के कदम उठाएंगे। देशमुख ने पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के काफी करीबी आ रहे हैं। देशमुख पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के काफी करीब आ रहे हैं। पिछली बार में कोराडी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के घर गए और नाश्ता किया था। उसी तरह कुछ दिन पहले उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ खुद ही के घर
नाश्ता किया। इससे लगता है कि देशमुख की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही। सावनेर विधानसभा क्षेत्र से केदार के खिलाफ उन्हें फिर से मैदान में उतारना भाजपा के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस पृष्ठभूमि पर देशमुख का भाजपा समर्थक रुख कोई नया आश्चर्य नहीं है। यह एक मजबूत राजनीतिक चर्चा है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। नौतपा से पहले सूर्यदेव ने जमकर आग बरसाई। सुबह से शाम तक तेज धूप से लोगों को हलाकान कर दिया। धूप के चटके से त्वचा के जलने का एहसास होने लगा है। अब तो कूलर भी काम नहीं कर रहे। ऐसे में शहर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। बुधवार को गर्मी ने अपना जोरदार रूप दिखाया। सुबह 8 बजे से ही धूप के चटके लग रहे थे। दोपहर तक तो स्थिति भयंकर हो गई थी। सड़कों पर केवल कामकाजी लोगों के अलावा अन्य कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सबसे दिक्कतें तो दुपहिया वाहन चालकों की बढ़ गई है। सिग्नल पर रुकते ही लोगों को पसीना आना शुरू हो गया है। गुरुवार से नौतपा शुरू हो गया है। इस हालात में तापमान के और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। केवल नागपुर ही नहीं बल्कि विदर्भ के सभी जिलों में तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अनेक इलाकों में लूज ऐसी स्थिति बन गई है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। परिवहन कार्यालय अमरावती रोड से बस चोरी के एक आरोपी को क्राइम ब्रांच की टीम ने धर दबोचा। हैरानी की बात तब रही कि बस का मालिक ही चोर निकला। आरोपी का नाम बिनाकी मंगलवारी निवासी यशवंत खुशाल वाडकर बताया गया है। वह अपने दोस्त विकास कुंभरे की गाड़ी की नंबर प्लेट लगाकर बस चला रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनीष नगर निवासी मोनिका रंजीत राठौड़ आरटीओ ऑफिस में फ्लाइंग स्क्वाड में कार्यरत है। गश्त के दौरान उन्होंने स्कूल बस MA 49J0756 की जांच की तो उन्होंने ऑनलाइन ऐप से पता चला कि इस नंबर प्लेट की गाड़ी पर रोड टैक्स, परमिट, इंश्योरेंस, PUC आदि की फीस पेंडिंग है। मोनिका यशवंत से लिखित में हस्ताक्षर करवाकर उसकी जिम्मेदारी पर कार्यालय परिसर में बस जमा करा दी। करीब 10 दिन पहले सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि उक्त नंबर की जब्त बस परिसर से गायब हुई है। किसी ने परिसर से स्कूल बस चोरी कर ली है। मोनिका की शिकायत पर स्कूल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को अलग अलग वास्तव्य पता चले, जिसमें यशवंत अपने दोस्त विकास की गाड़ी नंबर प्लेट लगाकर स्कूल बस चला रहा था। विकास की गाड़ी बैंक फाइनेंस की थी और करीब 34,500 रुपए का चालान बकाया था। बैंक फाइनेंस होने से RTO द्वारा पकड़े जाने पर गाड़ी सीज भी हो सकती है, इसलिए तुम्हारे अपने गाड़ी चला नहीं रहा था। ऐसे में यशवंत ने तुम्हारी गाड़ी की नंबर प्लेट अपनी बस पर लगा ली और शहर में चलाने लगा। लेकिन मोनिका के हत्थे चढ़ने से स्कूल बस RTO ऑफिस में जब्त कर ली गई है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। Aspire International School, Nagpur has been dreaming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum. Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Edliwar provides you best teaching methods, IITG, Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation, MHT, CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provide monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties,
pick and drop, nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together.